बहुत बिल्डिंग के नीचे मतलब जगह जगह जाके प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसा होता था कि लोग हम लोग को वहाँ से हटा देते, बोलते थे कि यहाँ आप लोग मत करिए। तो 5 रुपये का जो बन होता है वो सिर्फ खा कर 1.5 दिन 2 दिन रहते थे, प्लेटफॉर्म में सोया करते थे। ये प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं होता था, हम लोग बाहर में जाके मैदान में जाके खेतों में जाके प्रैक्टिस करते थे। पाँचों में से हम लोग ऑलमोस्ट सब ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ट्राइबल लोग बहुत कम लोग हैं जो उस स्टेज तक पहुंच पाया है, तो ये हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग था। आदिवासी लोग हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते थे, और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कि हमें दूसरी नज़रों से देखते थे, बोलते थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं ये करके। वेलकम, जोहार। आज हम अलग अंदाज में बात करेंगे। ऐसे तो हम सीरियस इश्यूज़ पे बात करते हैं, लेकिन आज बात करेंगे इंडियाज़ गॉट टैलेंट की। और जहाँ तक इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात है, आपने सोनी टीवी में ज़रूर देखा होगा, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से अनेकों बार झारखंड के बच्चे अपने टैलेंट को लेकर राष्ट्रीय पटल पर लोहा मनवाने का काम करते हैं। और हाल ही में अट्रैक्टिव स्टेपर्स, जो झारखंड की राजधानी रांची के होनहार बच्चे हैं, उन्होंने अपने दमखम पर सोनी में दिखाया है इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। और जो नामचीन जो वहाँ के जज होते हैं, जैसे किरण खेर हुए या फिर शिल्पा शेट्टी हुए, बादशाह हुए, उनके सामने में आपने लोहा को मनवाने का काम किया है। इनके ग्रुप में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 4 बच्चे हैं, और इनमें एक सिंगल जो है वो एक बच्ची है, और इनका नाम जो है अमृता सृष्टि खलखो, अंकित डुंगडुंग, गौतम शर्मा, मयंक बिम्बिसार टोप्पो और राजू तिर्की। ये चारों के 5 के ग्रुप हैं, और इन्होंने लोहा मनवाने का काम किया है। आपने देखा होगा। और फिर पुनः मैं बता देना चाहता हूँ, इनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले थे, और खास करके शिल्पा शेट्टी जो कि एक स्टार है और इनको पूरी दुनिया जानती है। मैं पूरी दुनिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि जानती हैं उनको। उन्होंने कहा कि जिस शहर से धोनी आते हैं उन्हीं के शहर से ये बच्चे आते हैं। उन्होंने धोने का काम किया, जिस तरीके से धोनी अपने हेलीकॉप्टर शॉट से दर्शकों में, या फिर आप बता सकते हैं क्रिकेट का इतिहास रचने का काम किया, उसी तरीके से इन्होंने डांस में भी अपना टैलेंट दिखाने का काम किया। तो पहले हम सृष्टि खलको से बात करते हुए कहेंगे कि आप ये बताइए, आपने जो वहाँ पर आप अपने बारे में बता रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि प्रॉप के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होते हैं। आप झारखंड में हैं, रांची में हैं, जिस फैमिली से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, किस तरीके की परेशानियाँ या फिर किन तरीके के स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है? जब हम लोग स्टार्टिंग में, जैसे हम लोग डांस स्टार्ट किए थे, तो हमारे पास सपोर्ट नहीं था। हम लोग खुद से जितना भी हम लोग के पास प्रॉब्लम्स आए, हम लोगों ने फेस किया। और शुरू में बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम्स होता था, क्योंकि हम लोगों के पास क्लासेस नहीं होते थे, प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं होता था। एक टाइम ऐसा आता था कि जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते थे, हम लोग कॉम्पिटिशन्स का तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग रांची में ही बहुत बिल्डिंग के नीचे मतलब जगह जगह जाके प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसा होता था कि लोग हम लोग को वहाँ से हटा देते, बोलते थे कि यहाँ आप लोग मत करिए, ऐसा करके। फिर हम लोग ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करते थे। फिर वहाँ से बढ़ते धीरे धीरे करते करते आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और सच में मतलब कि ये हम लोग का मेहनत है, और हम लोग मतलब खुश है कि हम लोग मतलब रांची को, झारखंड को इंडियाज़ गॉट टैलेंट के मंच पर हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। और वहाँ जजेस का भी हमें बहुत सारा अच्छा कमेंट्स मिला। और इससे मतलब कि लोग मतलब जब हम लोग जाते थे कॉम्पिटिशन्स में, मुंबई भी गया तो जैसे पूछा जाता था कि आप लोग कहाँ से हैं, तो हम लोग बोलते थे हम लोग रांची से। तो बहुत सारे लोग बोलते थे ये रांची कहाँ है। तो हम लोगों को बहुत मतलब ख़राब लगता था अंदर से कि लोग रांची को जानते भी नहीं है कि ये कहाँ है। लेकिन जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे जब शिल्पा शेट्टी मैम ने कहा कि जैसे धोनी धोते हैं आप सभी ने भी धो दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और सच में हम बहुत खुश हैं आज, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम गौतम शर्मा हुआ। पहले तो मैं जर्नी के बारे में हमारे बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब बाहर जाना शुरू किया था, उस वक्त मतलब कि बहुत मुश्किल होता था बाहर जाकर कंपटीशन करना, क्योंकि उस वक्त खुद का पैसा लगा के जाना पड़ता है। तो उस वक्त मतलब कंपटीशन 1.5 दिन 2 दिन जैसा होता था, तो सिर्फ हम लोग 5 रुपये का जो बन होता है वो सिर्फ खा कर 1.5 दिन 2 दिन रहते थे, प्लेटफॉर्म में सोया करते थे। तो वो चीज़ देख देख हम लोगों ने सोचा कि इतना स्ट्रगल करें तो हमें बीच में हार नहीं मानना है, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे सृष्टि ने बताया कि हम लोग एक कॉम्पिटिशन में गए थे, वहाँ पे रांची झारखंड में कोई पहचान भी नहीं रहा था।
तो हम लोग बोला कि अब हमें कुछ करना होगा, नाम बनाना होगा रांची झारखंड में, ताकि लोग भी पहचाने। जैसे बड़े बड़े शहर हो गए, मुंबई दिल्ली, जैसे लोग जान जाते एक नाम बोलने से, उस प्रकार रांची झारखंड को भी जाने। तो उस प्रकार हम लोग ने मेहनत किया 2 साल तक हम लोग ने मेहनत किया, कहीं भी नहीं निकला। उसके बाद फिर हम लोगों ने रियलिटी शो के लिए तैयारी किया। तो फिर वहाँ जाकर हमें थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक गलती और नाम ख़राब हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, वहाँ पे प्रैक्टिस करके वहाँ पे जो हॉल है वहाँ पे हमें रखा गया था 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे मतलब सोने नहीं दिया जाता था और हम लोग सोचते थे कि कब सोएंगे, लेकिन वहाँ सोने का मौका ही नहीं दिया जाता था। फिर हम लोग ने अपने नींद को हटा दिया, सोचा कि नींद पहले नहीं है, पहले हमारा जो हम करने आए वो करना है पहले। तो हम लोग वहाँ एक्सपीरियंस ये रहा कि वहाँ जो डांसर्स होते हैं, मतलब जितने भी कंपटीशन के लिए आते हैं कंटेस्टेंट रियलिटी शो में, वो एक से एक बढ़कर रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई हम लोग से कम है या हम लोग से ऊपर, सब अपना जो 100% होता है वो देता है। हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि वहाँ का जो रहता है माहौल, जो वाइब रहता है, वो अभी तक वैसा कहीं देखने को नहीं मिला है। मेरा नाम है राजू तिर्की और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग का मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग मतलब बाहर जाते थे कंपटीशन के लिए कि हम लोग का नाम बने, पर हम लोग का नाम नहीं बनता था। पर हम लोग कंपटीशन किए, बड़ा कंपटीशन इंडियाज़ गॉट एमजे डांस किंग PODS, उसमें हम लोग PODS में 4th रैंक लाए और इंडिया डांस किंग में हम लोग 2nd रैंक लाए। तो हम लोग को वहाँ से पहचान बनने लगा। जिस तरह हम लोग मतलब बोले, गौतम सर बोले कि वो मतलब हम लोग को नहीं पहचानते थे लोग झारखंड को, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मतलब झारखंड को मतलब रिप्रेजेंट करें रियलिटी शो में। तो हम लोग उसी तरह मतलब हम लोग मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, बहुत रुकावट आई। हम लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं होता था। हम लोग बाहर में जाके, मैदान में जाके, खेतों में जाके प्रैक्टिस करते थे और उससे हम लोग मतलब एक मोटिव मिलता था कि हम लोग आज कहाँ नाच रहे, आज हम लोग कहाँ नाचेंगे, आगे जाके हम लोग कहाँ नाचेंगे, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी। पर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, इसके लिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। और हम लोग का डांस क्लास में भी सिलेक्शन हुआ था, पर हम लोग टॉप 3 तक पहुँच पाए। इसलिए हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि झारखंड से वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ के डांसर लोग मतलब कम लोग पहुँचते हैं वहाँ। इसीलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना मतलब हम लोग ग्रुप बनाए और बहुत मेहनत करें ताकि हम लोग झारखंड को रिप्रेजेंट कर सकें। मेरा नाम मयंक मिश्रा टुप्पो है और हम लोग रांची झारखंड से। मेरा एक्सपीरियंस आज तक डांसिंग का, अभी तक का हम लोग का, क्योंकि हम लोग पाँचों में से हम लोग ऑलमोस्ट सब ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और हमारे जो समाज में हम लोग जिस चीज़ के लिए करते हैं, हमसे पहले अपना ट्राइबल लोग बहुत कम लोग हैं जो उस स्टेज तक पहुंच पाया है। तो ये हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग था कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि जब भी हम लोग कभी आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, कम से कम लगभग मैं 10 साल से डांस करता हूँ और लोगों के मुंह से सुनने में मिलता था कि आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तुमसे पहले कभी कोई ट्राइबल्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो बहुत सारा यही मोटिवेशंस था कि आप लोग नहीं जा पाओगे, लेकिन हम लोगों ने कभी हार नहीं माना। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ट्राइबल्स है, अगर इस जगह पर छोड़ देते हैं तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो हम क्या सीखेगी। वो लोग भी सोचेंगे कि आगे जाके कोई भी ट्राइबल्स उस जगह स्टेज तक नहीं पहुंच सकता है। तो हम लोग को अच्छा लगता है कि आज हम लोग इस जगह पे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो ट्राइबल भाई बहन लोग हैं, वो आज हमको देख के सीखेंगे कि हाँ, मेरे से बड़े भाई लोग ने वहाँ तक पहुँचा है, हम भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इतना ही कह के। मेरा नाम अंकित डुंगडुंग है और मैं यहीं का रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा एक्सपीरियंस डांस को लेके यही है कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों को कोई पहचानता नहीं था, हमारा कोई पहचान नहीं था यहाँ पे। हम लोग फिर भी मेहनत करते थे और यहाँ के मतलब कि लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो हमें मतलब कि आदिवासी लोग हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते थे। और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कि हमें दूसरे नज़रों से देखते थे, बोलते थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं ये करके। लेकिन जो हमारे आदिवासी भाई बहन लोग हैं, वो लोग ने हमें मतलब कि इतना प्रोत्साहन दिया कि हम लोग आज मतलब उनके वजह से आज इतना मेहनत किए, अपने ऊपर भरोसा कर पाए और अपने जो कला है उस पर हम लोग एकदम मतलब खड़े उतरे। तो मैं यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने
जितना भी हमें सपोर्ट दिया, जितना भी हमें मतलब जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो हमें देखने आते थे, हमें मतलब प्रोत्साहन देते थे कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो और मतलब कि इसे आगे लेके जाओ। तो हम लोगों को बहुत खुशी होता है कि जो हम लोग के आदिवासी लोग हैं वो लोग हमें आगे बढ़ावा देते हैं, और बहुत कम होता है कि हम लोग यहाँ से निकल पाते हैं। नहीं तो बहुत ऐसा लोग हैं जो अभी तक यहीं पर हैं, यहीं फंस गए हैं, तो वो लोग आगे नहीं निकल पा रहे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासी है वो लोग मतलब कि और लोगों को भी बढ़ावा दे और एक दूसरे से हम लोग मिल के काम करें, ताकि हम लोग रांची को एकदम पहचान दिला सके। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो सबसे पहले आगे बढ़े, और कल्चर के साथ साथ हम लोग भी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। और डांस को लेके यही है कि हम लोगों को सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही था कि हम लोग इतना मेहनत किए लेकिन हम लोग आज तक कभी हार नहीं माने। और सबसे बड़ा बात यही होता है कि ग्रुप में एक यूनिटी होना चाहिए, जो कि बहुत सारे ग्रुप में नहीं होता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग आज तक साथ में हैं बचपन से, और आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये सब सभी की वजह से है जो हम लोग आज साथ में हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि एक बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग इन बच्चों में है, और ये मुझे नहीं लगता कि बहुत उम्र के होंगे। ये बच्चे ही हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। लेकिन मैं झारखंड के बारे में बता देना चाहता हूँ, आमतौर पर जो नॉर्थ इंडिया है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। द MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, अगर आपने बायोपिक देखा होगा तो उनके पेरेंट्स जो थे कभी नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेट खेलें। वो TT का काम किए और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उनको अपने क्षेत्र में परचम लहराने के लिए, और अंततः दुनिया ने माना कि वो अपने क्षेत्र में लेजेंड हैं और लेजेंड शख्स हैं वो, और वो इस धरती पर पैदा हुआ। आप ये चीज़ बताइए, आप एक फीमेल भी हैं, इस तरीके के सोसाइटी में भी आते हैं, एकेडमिक भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल भी जाते होंगे। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी मैं PG की स्टूडेंट हूँ। PG में। तो PG में है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा पॉलिटिकल ऑनर्स है। पॉलिटिकल ऑनर्स है। किस कॉलेज में? रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी। तो आप ये चीज़ बताइए कि घर में पढ़ाई के अलावा डांस की बात या फिर सपोर्ट उस तरीके से क्या शुरू में मिलता था, और अब क्या हाल है? जब हम लोग डांस का शुरुआत किए थे ग्रुप के साथ, तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं अकेले लड़की हो जाती थी ग्रुप में, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था। घर वालों लोग को भी टेंशन होता था कि अकेले लड़की है, फिर कंपटीशन सब में जाना, तो थोड़ा मुश्किल हुआ शुरू में, उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम लोग आगे बढ़ते गए तब अभी मतलब कि सपोर्ट मिलता है घर से। सपोर्ट मिलता है, घर वाले सभी लोग सपोर्ट करते हैं। आप तो हमको लगता है ग्रुप लीडर है शायद ना? नहीं, ग्रुप लीडर कोई नहीं है, सभी सब सेम है। तो मतलब आप सभी लोग एक बॉन्डिंग में हैं, और आप ही थे शायद शो में ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ग्रुप के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ जी, मिला। पहले तो मैं ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा ग्रुप ऐसा है जो मतलब कि रियलिटी शो में पहुँच करके वहाँ से टूट गया है। टीवी में एक बार जैसा होता है कि आने के बाद वो लोग का मतलब जो ईगो हो जाता है वो मतलब बढ़ जाता है, जैसे कि हाँ मैं टीवी में आ गया, अब तो हमें सब पहचानेंगे, तो वो कारण से ग्रुप जो है टूट जाता है। तो अभी तक हम लोग में वैसा नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग का वही 10 से 12 साल हो गया, अभी तक ग्रुप में वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बॉन्डिंग बहुत अच्छा है हमारे ग्रुप के बीच में। और जिस प्रकार हम लोगों ने कल जो हमारा टेलीकास्ट हुआ सोनी चैनल पे, तो सोसाइटी से ये मैसेज आया कि बहुत अच्छा किया बच्चा लोगों ने। मतलब पहले जो था कि मतलब कोई मतलब कि उतना वैल्यू नहीं देता था हमें, मतलब कि हाँ कर रहा है, आगे तो कुछ कर नहीं पाएगा, अभी नाच रहा है, बाद में जाकर वही काम करेगा, घर संभालेगा, क्योंकि उतना कोई मतलब कि सपोर्ट नहीं करता था कि हाँ तुम लोग आगे जाओ, आगे जाकर के रांची का नाम रोशन करो या फिर घर वालों का नाम रोशन करो। लेकिन अभी जो है हम लोग रियलिटी शो में जब टेलीकास्ट हो गए तब बहुत से लोग मतलब बोल रहे कि हाँ अब तुम लोग कुछ करेगा। तो वह हम लोग ने मतलब सोच अभी बड़ा रखा है कि सिर्फ यहाँ पे नहीं, आगे भी बढ़ना है। और सोसाइटी से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम लोग और आगे जाओ। हम अब मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हमें नहीं जानते थे वो लोग भी अब हमें जानने लगे। हमें बहुत डर लग रहा था मतलब उस मंच में करना, अब क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि वो पूरे दुनिया देखते हैं। तो हम लोग के मन में था कि मतलब हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग से ज़्यादा जितना हो सके उतना बेस्ट करें। हम लोग स्टेज में चढ़ने से पहले हम लोग गॉड को प्रेयर कर लेते हैं
कि हम लोग से कोई गलती ना हो। फिर हम लोग स्टेज में चढ़ते हैं तो हम लोग सोच रहे थे कि बस कोई गलती ना हो, और एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग से कोई गलती नहीं हुआ और हम लोग का डांस बहुत ही अच्छा रहा। जज को बहुत पसंद आया और हम लोग को अच्छे कमेंट मिले। इससे मतलब बहुत सौभाग्य बात है कि हम लोग को मतलब उतने बड़े जज लोगों ने मतलब हमें सपोर्ट किया और मतलब ऐसा बोला कि वो मतलब इंटरनेशनल हम लोग हैं, मतलब अब हम लोग इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, जब हम लोग परफॉर्म किया और जजेस का कमेंट्स आया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सच में जो चीज़ हम लोग सोचे और जिस प्रॉप के साथ, हुल्ला हुप के साथ हम लोगों ने डांस को आगे बढ़ाया, उसमें बहुत अच्छा कमेंट्स मिला। और फाइनली शिल्पा शेट्टी मैम ने भी कहा कि मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि जो हुल्ला हुप हम लोग यूज़ करते हैं वो तो हम लोगों ने खुद से बनाया है, वो तो मतलब कि ओरिजिनल नहीं है, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो भारी हेवी है। तो मैम ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि ओरिजिनल हुला हुप ज़्यादा इजी है कि ये वाला। तो उन्होंने स्टेज में आया और हम लोगों का हुला हुप किया, तो मैम से भी उतना नहीं हो पाया था, तो मैम ने बाद में कहा था कि ये वाला ज़्यादा है। हुला हुप जो प्रॉप हमने यूज़ किया, जो रिंग रहता है गोलेकार का, उसको कहते हैं। अच्छा, आपने कहा था कि एक हुला हुप जो खरीदने में है 700-800 रुपये लगते हैं, जो आपके पास होते नहीं और आप उसको बनाते हैं, खुद से बनाए। ये आप बहुत बड़ी बात कहें कि आप जो है आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो साधारणतः एक डांसर को होनी चाहिए, कोरियोग्राफर के पास होनी चाहिए, आपके पास नहीं है, फिर भी आप उसको अपने से मेहनत करके बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा। तो आप ये बताइए कि आगे चलकर, है ना, किस तरीके से और भी सारा चीज़ को करना चाहेंगे, है ना, और इस तरीके से जो रास्ता में जितना व्यवधान, अड़चन है, ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं, बोला जाता है ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू कीप योर आइज अवे फ्रॉम द गोल। आप किस तरीके से फोकस रहेंगे कि आने वाले समय में अपना ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई शो को आप जीते, अपने आप का 100% देना, अपने आप से नहीं हारना और अपने रास्ते पे एक लक्ष्य होकर चलना। दिस इज द थिंग दैट यू विल हैव टू फेस। क्या आपको लगता है, क्या आप उतने फर्म हैं, अडिग हैं कि आने वाले समय में डिटरमिन्ड होके उस रास्ते पे चले? हाँ, मतलब हमें लगता है कि हम लोग उस रास्ते में चल चुके हैं, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट किए तो हम लोग मतलब सीढ़ी नहीं चढ़े थे, लेकिन अब हम लोग का मेन जर्नी स्टार्ट होता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन एक है, बोलते हैं मतलब हम लोग का ग्रुप में यही सबसे अच्छा चीज़ है कि जैसे अगर हम जो प्रॉब्लम है वो हर किसी के लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉब्लम्स को देख के रुक जाएंगे तो वो लाइफ का कोई ये नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम को छोटा करते अपने लाइफ में और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग मतलब दिन रात उसके पीछे रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप छोटा हो जाता है और हम लोग का मंजिल और लक्ष्य उससे बड़ा हो जाता है और हम लोग उसमें बढ़ पाते हैं। चलिए, गिरना, उठना, फिर संभल के चलना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। आप तो समाज सेवियों के बेटे भी हैं, आपके मम्मी पापा समाज सेवी भी हैं। हाँ। किस तरीके से लगता है आप अपने पेरेंट्स से क्या सीखे? गिरना, उठना, लक्ष्य की ओर चलना, क्या मानेंगे आप आने वाले समय में? हार जीत, टैलेंट शो जीतना अलग चीज़ है, 100% देना, लक्ष्य पे चलना अलग चीज़ है। क्या बोलेंगे सभी लोग? ये गिरना, उठना और चलना ये एक लाइफ का एक बहुत बड़ा रूल है, क्योंकि गिरना, कभी भी हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें हम लोग गिरते हैं, और हम लोग का ग्रुप में ऐसा है कि हम लोग बहुत बार गिरे हैं, और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग दोबारा खड़े नहीं हुए, हम लोग फिर दोबारा खड़े हुए, हम लोग दोबारा ट्राई किया। क्योंकि अभी तक हम लोग, हमारी जर्नी में क्या हुआ है कि हम लोग छोटी जगह पे से अपना जर्नी स्टार्ट किया है। बहुत बार हम लोग हारे हैं, बहुत बार डिमोटिवेट हुए, बहुत बार लोगों ने प्रोत्साहित भी किया हमें। तो ये चीज़ हमारे लाइफ में बहुत ये है कि हम लोगों ने अभी भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हम लोग जीतेंगे कि हारेंगे ये पता नहीं, ये सो, लेकिन ये चीज़ अच्छा है कि अभी हम लोग साथ में हैं और हम लोग को अभी बहुत दूर मंजिल, हमारा लक्ष्य बहुत दूर है, तो हम लोग साथ में रहकर उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, हम लोग गिरेंगे फिर भी हम लोग चलेंगे। ये चीज़ हमारा उद्देश्य है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करोगे और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सोचोगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस करके आप अपने लक्ष्य के आगे जा सकते हो। अपने आप को पीछे नहीं लेना है, अपने आप को हमेशा आगे रखना है, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो मेरे पीछे रहे।
लेकिन चलना तो आपको प्रॉब्लम के साथ ही है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में तो लाइफ जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। चल, तो आप देख रहे हैं कि एक कथन मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। ये बच्चे इस चीज़ को प्रूव करते हैं और इन्होंने अपने कमेंट्स में कहा था कि ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई सिलाई करते हैं, कोई डेटा एंट्री का काम करते हैं, कोई अनेक कामों में होटल में काम करते हैं। तो इस तरीके के बच्चे हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। इनको एक अपने से भी स्ट्रगल और अपने जो चैलेंजेस है, जो अपने आप को फर्म तरीके से प्रस्तुतिकरण करना अलग अलग प्लेटफॉर्म में, वो अलग चैलेंज है। तो ये दो चैलेंज द्वंद्व के रूप में इन लोगों के बीच में चल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि आने वाले वक्त में देखना है कि ये सारे बच्चे धोनी की तरह जो हेलीकॉप्टर शॉट्स हुआ करते थे उसको मार सकते हैं या नहीं मार सकते। भले ही ये नहीं मार पाए, लेकिन हमारी शुभकामना इनके साथ यही रहेगी कि जिस रास्ते को चुने हैं, ये रास्ता एक साधारण रास्ता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ माना जाता है कि बच्चे पढ़े, नौकरियों में जाएं और माँ बाप का रोशन करें। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ को अपना चुके हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ऑप्शंस की कमी नहीं है, आज ऑप्शंस बच्चों के सामने बहुत सारे हैं। ज़रूरत है अपने टैलेंट को निखारने की, उनको पहचानने की और आगे बढ़ाने की। और इन बच्चों ने इस चीज़ को करने का काम किया है और सभी युवा ही हैं। और बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद ये एक परचम और एक मुकाम को हासिल करेंगे और झारखंड के साथ साथ रांची के शहर को तो हैं ही और भारत का नाम भी रोशन करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अबुआ बिहान की तरफ से ये अट्रैक्टिव स्टेपर्स जो हैं, जो रांची की टीम है, जो बहुत अच्छा डांस करती हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे और यही चाहेंगे कि आने वाले समय में इनका एक नाम हो, एक पहचान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप इसी तरीके से अबुआ बिहान के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सहयोगी विकास मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद, जोहार। हम सभी चाहते हैं कि आप हम सभी को सपोर्ट करें और हमें टॉप 16 के लिए वोट करें। और वोट करने के लिए आप लोगों को सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना है, उसमें इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके सर्च करिए तो उसमें एक ऑप्शन दिखाएगा क्लिक हियर टू गोल्डन बजर, तो वहाँ जाके आप क्लिक करिए और देखिए हमारे ग्रुप का नाम अट्रैक्टिव स्टेपर्स है, तो उसमें जाके आप क्लिक करें और हमें वोट कर सकते हैं। और एक पर्सन 100 वोट कर सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपना सारा 100 वोट्स हमारे क्रू को अट्रैक्टिव स्टेपर्स को दें। थैंक यू।